HKRN पर स्टे हो गया है, अगली भर्तियां अगले आदेश तक नहीं होंगी। कल हम यही तो बात कर रहे थे, मैंने स्टेटस पर लगाया तो था। चुनाव से पहले कुछ लोगों ने केस किया था HKRN पर कि HKRN में भर्तियों का कौन सा क्राइटेरिया फॉलो किया जा रहा है जिसके तहत उनको पक्का किया जा रहा है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। इस पर वे लोग केस पर लगे हुए हैं और ये केस राष्ट्र हित में है, राज्य के हित में है और तुम्हारे हित में है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो केस करने वाले लोग हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं। मैंने जो बोला समझ में आया? वेरी गुड। मैंने परसों तरसों तुम्हें कहा था कि एचटेट ना ये सीईटी दिसंबर के लास्ट में ही लेने की प्लानिंग है। इसको तैयारी को ढीला छोड़ने वाले लोग रोएंगे बाद में। आज अमर उजाला में वही बात आई हुई है। हरियाणा पुलिस के 6000 के आसपास पद निकाले गए थे इलेक्शन से पहले, उनको ये नया सीईटी होने के बाद भरा जाएगा। तो तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है, सीईटी पास होते ही हरियाणा पुलिस के 6000 पदों की भर्ती के लिए तुम्हें मौका मिलेगा। 6000 पदों के ये लगा लो लगभग 10 गुना लोगों को, 60,000 लोगों को ऊपर वालों को बुलाया जाएगा, फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में जो लोग पास होंगे वो 4 गुना या 5 गुना ही होंगे, उन लोगों का रिटन टेस्ट लिया जाएगा और फिर उनको भर्ती किया जाएगा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? क्वालिफाइंग करके मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा बेनिफिट है। अगर हरियाणा कुल मान लिया 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, मान लिया 7-8 लाख लोग पेपर देने गए और मान लिया 3.5 लाख लोगों ने क्वालिफाई किया, तो फिर 3.5 लाख लोगों का फिजिकल लेना और फिर 2 लाख लोगों का टेस्ट लेना औचित्य नहीं बनता। जो ऊपर के 10 गुना लोग हैं उसमें क्या दिक्कत है? नौकरी तो टॉपर से लगने हैं। तुम लोगों में से कोई ये सोचे कि नीचे वाले। अब अगली बात क्या है, पिछले क्या मामला गड़बड़ था? पिछले मामला ये गड़बड़ था कि एक भर्ती में जिनको मौका मिला उन्हीं को दूसरी में मौका मिला, दूसरे लोगों को नहीं मिला। दूसरे लोगों को मौका नहीं मिला। अगले लोगों को उनको प्लस अगलों को मौका देना चाहिए, सिर्फ उन्हीं में से मौके नहीं मिलने चाहिए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये ज्यादा बढ़िया पॉलिसी है बजाय क्वालिफाइंग के। क्वालिफाइंग करके 3.5 लाख लोग हो गए, 3.5 लाख, कहीं पर 10 पोस्ट है, 3.5 लाख लोगों का पेपर लेना कहां औचित्य बना? 10 आदमी लगाने हैं तो 10 आदमियों का 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 200, 300, 400 आदमियों का एक सेंटर में पेपर लिया, लगने तो 10 है। 3.5 लाख लोगों का पेपर लेने का क्या औचित्य है? जो मैंने कहा समझ में आया? जैसे बड़ी भर्ती है HSSC क्लर्क, ग्राम सिव, जहां 1000 से ज्यादा वैकेंसी है, जहां आ रहा समझ में, वहां पर एक बड़ी संख्या में लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन जहां पर 10 पोस्ट, 5 पोस्ट, 20 पोस्ट, 25 पोस्ट, तो वहां पर कितने लोगों को मौका दें? तो वहां पर 10, 15, 20 गुना लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। ये रेलेवेंट है। फिर ये सीईटी पॉलिसी का बेनिफिट है। एक पेपर लिया, उसमें टॉपर्स को चूज कर लिया, और जिसको नौकरी लगनी है उन्हें क्वालिफाइंग की रेंज में रहने की क्या जरूरत है? उनको टॉपर्स की रेंज में क्यों नहीं आना चाहिए? मैं जो कह रहा हूं गलत तो नहीं कह रहा? कभी ये तुम्हें लगता हो कि मैं गलत कह रहा हूं? पिछली बार गलत क्या था? पिछली बार गलत ये था कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज 4 गुना। तो उसके अंदर क्या था? 1000 लोग लेने हैं दिल्ली पुलिस ना हरियाणा पुलिस में, मान लिया लेट्स से, और उसका 4 गुना 4000 लोग बुला लिए। 2000 लोग लेने हैं क्लर्क में, तो 2000 गुना 4, 8000 लोग बुला लिए। वे 4000 और 4000 नहीं, सिर्फ 8000 लोग। मैंने जो कहा समझ में आया? अब कहीं पर 1500 लोग और लगाने हैं, तो 1500 गुना 4, ऊपर वाले ही 6000, पहले वाले 4000 उसमें भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा थी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर एग्जाम्स वो कम थे, जिसके चलते एक एक कैंडिडेट के 8-8, 10-10 जगह पर सिलेक्शन है। उसने एक जगह ज्वाइन कर लिया, 8-9 जगह खाली हैं। ये गड़बड़ पिछली बार थी, उस गड़बड़ को रिमूव किया जाना चाहिए। किसी भी पोस्ट या किसी भी कैटेगरी में जैसे कुछ लोग बुलाए, लेट से हरियाणा पुलिस की भर्ती सबसे पहले करते हैं, उसके अंदर मान लिया 10 गुना लोगों को बुला लिया, 60,000 लोगों को फिजिकल लिया गया। फिजिकल लेने के बाद, टेस्ट लेने के बाद लगेंगे टॉपर 6000 लगेंगे। मैंने जो बोला समझ में आया? अब अगली भर्ती आई क्लर्क की, तो उसमें 60,000 प्लस कुछ लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। सिर्फ वही 60,000 लोग नहीं होने चाहिए कि हर भर्ती पर वहीं के वहीं रहे। हाँ या ना? भाई तू इस बोतल से क्यों खेलता है? मुझे लगा कि कुचल गया वहां। बिल्कुल सेम आवाज वैसी थी जैसे कि जो वायर आपस में स्पार्क करते हैं। वैसे तो हमने पूर्ण सावधानी बरती गई है, इस प्रकार की स्पार्किंग के चांसेस नहीं है। इतने लोग यहां पर बैठे हैं,
इतने घरों के चिराग यहाँ बैठे, लेकिन फिर भी क्या पता दुर्घटना कब घट जाए। तूने मुझे डरा ही दिया बहुत ज़्यादा कि कहाँ स्पार्किंग हो गई। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो ये जो सीईटी पॉलिसी है, सीईटी पॉलिसी में एक एग्जाम सबका हो गया। फिर जितनी पोस्ट हैं 10 पोस्ट है, तो 10 पोस्ट के लिए हम लोग 1 लाख लोगों को बुला के एग्जाम लें, रेलेवेंट नहीं है, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज है। और आदमियों का, कैंडिडेट्स का जाना आना भी मिसयूज है। 10 लोग लेने हैं, 1000 लोगों का टेस्ट एक सेंटर में हो सकता है। एक सेंटर में 1000 लोगों का टेस्ट लिया, उसमें से 10 सेलेक्ट, 990, कोई बात नहीं। अगला एग्जाम जब लें तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या कुछ बढ़नी चाहिए, उन्हीं में से नहीं होना चाहिए कि सिर्फ चांसेस को ही मिला। और ये टॉपर्स हैं, उन्हीं में से तो कम और ज्यादा लगने हैं। फिर ऐसा कौन है कि टॉप 10 में 1 लाख में पद वाला आएगा? तो ये जो प्री पेपर है ये एक दिन पहले नहीं बताया गया, बहुत पहले से बताया जा रहा है। और फिर इसको रेगुलर करना चाहिए हर साल। सीईटी 1 बार या 2 बार कर दें, सीईटी 1 बार या 2 बार कर दें, टेस्ट ले लें। टेस्ट लेके 10 पोस्ट लगानी है, 1000 लोगों का टेस्ट ले लिया तो 1000 लोग हो गए ना सीरियल वाइज। ऊपर के 10 बुला लिए, अब किसी और टाइम बीच में 7 लोग और बुलाने हैं, तो HKRN से बुलाने की क्या जरूरत है? उनसे अगले वाले 7 और बुला लिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने टेस्ट दे रखा है। 11 और चाहिए तो बुला लो अगले 11। HKRN से बुलाने की क्या जरूरत है भाई? सीईटी पॉलिसी देश के बच्चों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। पहली बार इसको कैटेगरी वाइज 4 गुना करके बड़ी गड़बड़ कर दी। थोड़ी सी बड़ी संख्या में बुलाया जाना चाहिए भाई। जहां पर 10,000 पोस्ट है, 1 लाख लोगों को मौका मिल गया, और क्या चाहिए? देना चाहिए, हक बनता है। इतने लोगों का पेपर एक दिन में संभव है, एक शिफ्ट में संभव है, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इनमें भी उन्हीं को मौका, अगले में भी उनको मौका, अगले में भी उनको मौका, अगले में भी उनको मौका, सिर्फ उन्हीं को मौका मिल रहा है, बाकियों को मौका नहीं मिल रहा। फिर गड़बड़ है। तो मैंने कहा समझ में आया? अब पुलिस में 6000 लोग हैं, तो ऊपर के 1000 ना 1 लाख, 80,000, 60,000, कुछ बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया जाए। और अगर तुम लोग टॉप के 1 लाख में, 60,000 में, 80,000 में भी नहीं आ सकते, फिर क्या कहीं, फिर तुम्हें अगले सीईटी की तैयारी करके फिर टॉपर्स में आना चाहिए। जो मैंने बोला समझ में आया? ये सही है या गलत है? अगर कभी मेरे से सजेशन लिया जाए तो मैं ऐसी बात बता दूं सबको, या गलत है कुछ? आज या कल मैं तुमसे फिर एक बार डिस्कस कर लूंगा, इस वीडियो की कटिंग को काट के और उनको भेज दूंगा कि हरियाणा का युवा ये चाहता है, आप लोग ऐसा कर दो। मैंने जो बोला समझ में आया? मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तुम लोग पेपर देते हो और तुम लोग सोचते विचारते हो, तुम्हारे अंदर दिमाग है, ये सारा काम होना चाहिए। सीईटी की पॉलिसी बहुत बढ़िया पॉलिसी है। हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएगी तो तुम्हें पैसे नहीं लगाने, कलर की वैकेंसी आ गई पैसे नहीं लगाने, किसी और चीज की वैकेंसी आ गई पैसे नहीं लगाने, बार बार पैसे नहीं लगाने। 1000 रुपए लगते हैं एक फॉर्म भरने के, 1000 रुपए भर के एक फॉर्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब ये 56-57 कैटेगरी थी, 56-57 कैटेगरियों में अगर फार्म भरना पड़े, 50 में भरना पड़े, 40 में भरना पड़े, 1000 रुपए फीस लगती है, 40,000 रुपए लग गए। एक बार सीईटी के पैसे दिए, फिर बार बार पैसे नहीं लग रहे। ये स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए मैंने ही आवाज उठाई थी, लेकिन उसको इंप्लीमेंट गलत कर दिया। 2 अलग अलग पॉलिसीज को मर्ज करके उसका मामला खराब कर दिया। हाँ या ना? हमें रायता बनाना है और खीर बनाना है, तो रायता अपने आप में बहुत अच्छी चीज है और खीर भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। अब रायता और खीर की मिक्स करके बनाएंगे तो फिर तो गड़बड़ होगी। हाँ या ना? उसमें ये सीईटी की पॉलिसी बनाई गई, इसमें क्या गड़बड़ बताओ? एक बार टेस्ट हुआ, ऊपर के 1 लाख 2 लाख आदमियों को मौका मिलना चाहिए, पर क्वालिफाइंग मान लिया 5 लाख कर गए, तो 5 लाख लोगों को 10 पोस्ट बुलानी है, सबके सब हर पेपर में बुलाना, तो ये रेलेवेंट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ या ना? वेरी गुड। आगे बढ़ें। जिनको सवाल समझ में आते हैं अलजेब्रे के, तो उनको सही और गलत पॉलिसी भी समझ में आनी चाहिए। हाँ या ना? आगे बढ़ें क्या? सीईटी पॉलिसी साल में 1 बार तो हो ही जाना चाहिए, अगर 2 बार कर दे तो वाह वाह। अब फिर पढ़ते जाओ, अपने नंबर बढ़ाते जाओ। जब तक तुम टॉपर्स में नहीं आते हो, सिलेक्शन नहीं होता, तब तक 1 साल 2 साल 3 साल जितना पढ़ना पड़े उतना पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद तुम टॉपर्स में आ जाओगे। जो मेहनत करेगा उसके पास रास्ता आगे बढ़ने का। हर साल जितनी भर्तियां हैं उसमें कर लो। टीजीटी की वैकेंसी HKRN से भरने की क्या जरूरत है? HTET का पेपर लो, पेपर पास, उसके बाद स्क्रीनिंग पेपर लो, पेपर पास। ऊपर वाले 1000 चाहिए, बुला लो, 500 और चाहिए, उनमें से बुला लो 300 और चाहिए, फिर बुला लो 200 और चाहिए, फिर बुला लो। HKRN से बुलाने की क्या जरूरत है? और इससे बढ़िया पारदर्शी सिस्टम हो क्या सकता है? हाँ या ना? क्लर्क चाहिए, 3000 क्लर्क चाहिए, ऊपर वाले 3000 बुला लिए, 500 और चाहिए तो फिर अगले बुला लिए, 200 और चाहिए फिर बुला लिए, 10,000 फिर चाहिए फिर बुला लिए। HKRN से बुलाने की क्या जरूरत है? हाँ या ना? सब युवाओं के पास परमानेंट सरकारी नौकरी, हर एक पढ़े लिखे बच्चे के पास आगे बढ़ने का रास्ता। तो युवा आगे बढ़ेगा, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। पढ़े लिखे लोग वहां पर जाएंगे, फिर कोई टेंशन है ही नहीं।
हाँ या ना? ये तुम्हारी और हमारी लड़ाई का हिस्सा होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या लड़ना, किससे लड़ना, क्यों लड़ना है? तो गलत पॉलिसीज के खिलाफ हमें लड़ना होता है, अपने आप से भी, समाज से भी, सरकार से भी, सब चीजों से। हाँ या ना? वेरी गुड। सही बातें सबको थोड़ी पता होती, इसलिए सही डिमांड सब लोग नहीं करते। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं अपनी गलत और सही डिमांड्स के बारे में कैसे कह सकता हूं? मैंने तुमसे डिस्कस किया कि क्या मैं ऐसा बोलूं तो सही, किन्हीं गलत बातों पर मेरा ध्यान नहीं गया हुआ तो तुम लोगों से डिस्कस कर लिया, इन बातों को वहां पर जाके बताएंगे। तो ऐसा अगर होगा तो तुम्हारे लिए भी बेनिफिट, हमारे लिए भी बेनिफिट, और सरकार और नेताओं के लिए और अफसरों के लिए भी बेनिफिट। हाँ या ना? आगे बढ़ूं? वेरी गुड। सबको आ रहा है ना समझ में? तो x + y